प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कमज़ोर होना सबसे बड़ा पाप है। ये हमने एक वीडियो में बात की थी। अभी पहले ही हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी कि कमज़ोर होना, इस अपने को कमज़ोर मानना सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो इसी पर हमारे एक मित्र ने कहा कि इसका पार्ट 2 बनाइए, दूसरा भाग। तो ये समझ लीजिए ये वीडियो उसी पर है। और पार्ट 2 है कि कमज़ोरी गुलामी का ही दूसरा नाम है। गुलामी का दूसरा नाम है कमजोरी। जो कमजोर है वो गुलाम बनेगा ही बनेगा। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। कमज़ोर होना, अपने को कमज़ोर मानना, ये तो सच में अपने आप में बड़ी, अपने आप को दुर्बल इससे अधिक और किसी भी बात से नहीं बनाया जाता। जैसे ही आपने माना कि मैं कमज़ोर हूं, आप हो गए कमज़ोर। अब हम कमजोर, ये तो हमने पहले वीडियो में ऊपर ऊपर की कमजोरी की बात की थी। अब हम चलते हैं थोड़ा भीतर, क्योंकि कमजोरी गुलामी का ही दूसरा नाम है। और इसका हम उदाहरण गीता से लेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं। अर्जुन ये प्रश्न कर ही देता है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मन को भली प्रकार जीत, इन इंद्रियों को भली प्रकार जीत, तो अर्जुन घबराया और बोला कि हे प्रभु, मैं मन को अपने वश में करना, आप कह रहे हैं कि मन को जीत, मैं मन को वश में करना तो ऐसा है जैसे वायु को रोकना हो, वायु को अपने वश में कर लेना हो। मन तो कहीं भी आता जाता है, मेरा मन मेरी मुट्ठी में है ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, निसंदेह ये मन, ये इंद्रियां, ये आँख, ये नाक, ये कान, हमारे कान अपने ही शब्द सुन रहे हैं, आंखें जो देखना चाह रही हैं वो देख ही रही हैं। हम रोकना भी चाह रहे तो हम नहीं रोक पा रहे। जीवा अपना स्वाद लेना जो चाह रही है वो ले ही लेती है। हम चाहते हुए भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। तो कैसे मैं इसको रोकूं? तो और मैं तो दुर्बल हूं इनके सामने। कमजोरी की बात ही वहां थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन को स्पष्ट हो गया। अर्जुन स्पष्ट रूप से यहां ये कह रहा है कि मैं गुलाम हूं इनका। और यही वीडियो की हमने बात की है इस वीडियो में कि कमजोरी गुलामी का दूसरा नाम है। गुलामी का दूसरा नाम ही है कमजोरी। तुम कमजोर हुए, तुमने अपने को कमजोर महसूस किया और तुम गुलाम हो, इसका मतलब ही। और मन के गुलाम कौन, हम में से कौन ऐसे हैं जो मन के गुलाम नहीं है? शायद ही बहुत गिने चुने लोग होंगे जो ये वीडियो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। तो बहुत कम होंगे ऐसे जो मन को जीते हुए। शायद एक दो ही, या उनमें से भी बहुत ऐसे होंगे जिनका मन कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में उनकी क्षमता को हर ले जाता है, तोड़ ही देता है। तो यही अर्जुन कह रहा है, यानी कमजोरी, अपनी कमजोरी दिखा रहा है। इंद्रियों के सामने कमजोर है। शरीर की चाह, शरीर की इच्छाओं, शरीर की कामनाओं के सामने दुर्बल हैं हम। हमें कमजोरी महसूस होती है। और कमजोरी का अर्थ ही है कि आप इसके गुलाम हैं। मन के गुलाम हो गए आप, क्योंकि आप कमजोर हैं मन के सामने। कमजोर तुमने अपने को सिद्ध कर लिया ना। अर्जुन ने यही सिद्ध किया। इंद्रियों के सामने कमजोर हो गया। उसने कह दिया कि हाँ, कमजोर तो हूं मैं, और कमजोर इसका मतलब गुलाम हूं। ये मन के हम गुलाम बन गए। जहां कमजोर अपने को आपने अनुभव किया और आप इसके गुलाम हो गए, चाहे वो मन हो, इंद्रियां हो, या कोई दूसरा। ये भीतर की बात हम ले आए जहां गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं। ये व्यक्तिगत बात हो गई। दूसरों के सामने भी यही हाल है। जहां तुमने अपने को कमजोर महसूस किया तो तुम उनके गुलाम हो गए। और हम बात कर रहे हैं भीतर की, क्योंकि हम भीतर की गुलामी में जीते हैं।
हमें भीतर की गुलामी से मुक्ति चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और ये हम सब पर लागू होता है, क्योंकि अर्जुन को ये स्पष्ट हो गया कि हाँ मैं गुलाम हूँ, मैं कमज़ोर हूँ इनके सामने। इस मन, इन इंद्रियां, इस बुद्धि, ये शरीर की जो आदतें हैं, इच्छाएं हैं, इनके सामने तो मैं दुर्बल हूँ, बड़ा कमज़ोर हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये मन बड़ा शक्तिशाली है, ये इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली, लेकिन तुम इनसे कमज़ोर नहीं हो। यानी वो ये एहसास करा रहे हैं और ये बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं अर्जुन की, और ये हम सबके जीवन में, कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अपने को कमज़ोर मानना ये बेवकूफ़ी है, ये समझदारी नहीं। क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू क्या कमज़ोरों की बात कर रहा है? ये जो शरीर है, इस शरीर से श्रेष्ठ, तेरी शरीर से श्रेष्ठ और सूक्ष्म अर्जुन तेरी इंद्रियां हैं, यानी आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा। अब आप देखिए, ये शरीर हमारा पूरा, इस शरीर से भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली और सूक्ष्म है तेरी इंद्रियां। अब शरीर एक जगह स्थित है, ठीक है, हम सबका शरीर है, हम सबकी बॉडी एक जगह है, लेकिन आप आंखें देखिए, एक ही शरीर तो एक ही जगह रहता, आंखें दूर तक जा सकती हैं। शरीर की तुलना में ये आंखें बड़ी छोटी हैं, लेकिन फिर भी दूर तक दिखाई देता है। छोटी भी है और है शक्तिशाली या नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ये कान हमारे बड़े छोटे हैं, लेकिन शक्तिशाली शरीर की तुलना में। पूरे शरीर में इतने से हिस्से में कान है हमारे, लेकिन दूर तक का सुन सकते हैं, 1-2 किलोमीटर, और एकदम सुनसान में तो 5, 10, 20 किलोमीटर तक की दूरी की आवाज़ भी सुनाई देती है। यानी सूक्ष्म और शक्तिशाली, शरीर से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों से भी सूक्ष्म यानी छोटा और शक्तिशाली अगर कोई अर्जुन है तो वो है तेरा मन। यानी हम सबका मन ऐसा ही है, सबके मन ऐसे ही तो होते हैं, इन इंद्रियों से मन। अब इंद्रियां आपकी कहीं थोड़ी दूर तक देख सकती हैं, आँख, कान, जैसे हमने कहा 1, 2, 5 किलोमीटर तक का सुन सकते हैं, लेकिन मन तो यहाँ बैठे हुए, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं का भी दृश्य पकड़ लें, यहाँ से विदेश का भी आप दृश्य पकड़ सकते हैं, कहीं की भी याद कर लें आप, मन वहीं पहुँच जाता है। तो मन सूक्ष्म भी है और शक्तिशाली भी, किससे? शरीर से और इंद्रियों से। और इस मन से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली बुद्धि है अर्जुन तेरी, जो निर्णय लेती है, जो डिसीजन करती है कि किसके साथ हमें जाना है और किसके साथ नहीं। ये बुद्धि का काम है, ये मन के भी ऊपर है, क्योंकि यही तय करती है कि हाँ इसके साथ चलना है या नहीं चलना है। लेकिन इस बुद्धि से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली अगर कुछ है तो वो अर्जुन तू है, वो है आत्मा, और आत्मा ही तू है। यानी इस शरीर का स्वामी है वो। इसलिए तू अपने को कमजोर मत मान, ये क्षुद्रता का त्याग कर, ये रोने धोने का त्याग कर कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। ऐसे तो तू गुलाम ही बना रहेगा, तू इन सब का मालिक है। इसलिए स्वयं को अपना अपना अस्तित्व जानकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बता रहे हैं कि तू सबसे शक्तिशाली है इस शरीर में, जिस पर तू नियंत्रण चाहता है, जिसको तू जीतना चाहता है, जिसको तू अपने अनुसार चलाना चाहता है। हम सभी यही तो चाहते हैं कि हम मन के अनुसार ना चलें, हम इनके गुलाम ना बने रहें, इस मन के, कि मन में जैसा आया वैसे हो गए, मन में बुरा आया हम बुरे हो गए, मन में अच्छा आया हम अच्छे हो गए, मन में कहीं की याद आई हम दुखी हो गए, मन में कहीं की याद आई हम सुखी हो गए। यानी सब कुछ मन का ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं। ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर जैसा चाह रहा है वैसा हमसे करा रहा है।
और कमजोरी, इस सब का कारण ये था कि कमजोर अर्जुन अपने को कमजोर समझ रहा है और इनको शक्तिशाली, मन को शक्तिशाली, इंद्रियों को शक्तिशाली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू इन सब का मालिक है, तू राजा है, ये तेरे इशारे पर चलते हैं ना कि तू इनके इशारे पर। अभी हो ये गया है कि तूने अपने को मान ही कमजोर लिया है, और कमजोर जो हो गया वो गुलाम बन गया। जिसने अपने को कमजोर समझ लिया वही कमजोर है। इसलिए तू अपने को आत्मा जान, इन सब से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली अर्जुन तेरी आत्मा है, तू है। इसलिए ऐसा जानकर इनको वश में कर, और वश में करने का तरीका बताते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। बार बार ये याद करके, ये अनुभव कराकर कि तू कमजोर नहीं है, ही इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तू शक्तिशाली है, सूक्ष्म है। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रमाण दे रहे हैं, तो और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए कमजोरी गुलामी का दूसरा नाम। और जो कमजोर नहीं रहा, जिसने अपने को याद दिलाया, ये आपको कमजोर अपने को सिखाना नहीं है कि आप कमजोर नहीं, आपको ये अनुभव कराना है। जैसे एक शेर का बच्चा अगर झुंड में, भेड़ों के झुंड में, शेर का बच्चा अगर भेड़ों के झुंड के साथ पलने लग जाए तो बाद में भेड़ की ही भाषा बोलता है। वो भूल ही जाता है कि वो कुछ और है, वो शेर है, वो भूल ही जाता है, वो भेड़ ही समझता है अपने को, भेड़ या बकरी ही समझता है, मैं करता रहता है। जब कोई शेर उसे मिलता है तो याद दिलाता है, भाई तू शेर है। तो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण याद दिलाए, अर्जुन तो वही मन हूं, इंद्रियां हूं, इनका गुलाम हूं, कमजोर हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं, भाई तू ये है जो मैं हूं, तो तू ऐसा हो जाएगा। अगर तू, भगवान श्री कृष्ण ये प्रमाण दे रहे हैं कि अगर तू आत्मा को अनुभव कर लेगा, उसे पहचान लेगा, अपने को, अपनी शक्ति को जान लेगा, तो तू भी वही हो जाएगा जो मैं हूं। और ये ही हम सबके जीवन में, कमजोरी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, कमजोरी ओढ़ रखी है हमने, गुलामी ओढ़ रखी है हमने। और अगर इससे मुक्ति चाहिए तो अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपनी खोज करो। क्योंकि तुम जो कमजोरी मानते रहते हो, ये तुमने ओढ़ ली है। शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी है, तुम ही वो सत्ता हो, तुम ही वो उपस्थिति हो जिससे सब कुछ ये हो रहा है। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां काम कर रही हैं। और यही कमजोरी से मुक्ति का उपाय है। अपने को आत्मा जान, अपने को इन सबका स्वामी जान, और ऐसा जानते हुए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन कामनाओं को जीत जो मन में उठती रहती है। अभ्यास और वैराग्य किसका? वैराग्य किससे? इन कामनाओं से, इच्छाओं से जो मन और इंद्रियां दौड़ाती रहती हैं, इनको भली प्रकार जीत। तो याद रखिए, कमजोरी नहीं, शक्ति, आत्मा तुम्हारा स्वभाव। इसलिए स्वयं को आत्मा जानो। कमजोरी तुम्हें गुलामी ही देगी, फिर ऐसे ही गुलाम बन जाओगे, या तो किसी व्यक्ति के, बाहर के कहीं गुलाम हो जाओ, और किसी के नहीं हुए तो मन के, अपनी इंद्रियों के, इनके तो गुलाम हो ही, और ये तुम्हें मार देंगे एक दिन। और अगर आत्मा रहोगे, अपने को जान लोगे, तो जन्म मृत्यु से ही छुटकारा पा जाओगे। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।